तो अब हम एक्सरसाइज 4.3 से पहले जो उदाहरण 7 और 8 आ रहा है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है। ये कह रहा है कि उदाहरण 3 में दिया गया समीकरण पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। यहाँ पे आपका एक उदाहरण नंबर 3 है, उसके अंदर ये समीकरण बन रहा था। तो ये कह रहा है कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है, मैं आपको जो है सबसे पहले इसका जो व्यापक समीकरण है उसको लिखना चाहूँगा। तो जो व्यापक समीकरण होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पर आपको पूर्ण वर्ग विधि का यूज करना है। तो उसके लिए रूल्स क्या रहने वाला है, सबसे पहला स्टेप ध्यान रखिएगा, सबसे पहला स्टेप है फर्स्ट स्टेप कि आपको जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक फ्री करना है। मैं लिख देता हूँ, सबसे पहला काम रहेगा आपको गुणांक फ्री करना है। यानी जैसे 2x स्क्वायर है तो ये जो अंक है ना इसको फ्री करो, इसको एकदम हटाना अपने को। तो ये कैसे हट सकता है, अगर इसके अंदर देखो जो इसका गुणांक होता है उसका सभी के अंदर भाग दे दे तो ये हट सकता है। तो पहला स्टेप जो है उसको फॉलो करेंगे अपन कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको फ्री करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको समीकरण 1 नंबर दे देते हैं अपन। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 के या 1 में 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देने पर ये भी लिख सकते हो, और या फिर ये भी लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर के गुणांक का सभी पदों में भाग देने पर, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखना इसमें भाग दे रहा हूँ मैं 2x स्क्वायर माइनस 5x बट्टा 3 बराबर में है 0। सबके अंदर 2 2 का भाग दे देंगे अपन, उधर भी भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखना ये तो इससे काट देगा, तो ये तो एक्स स्क्वायर देखो फ्री हो चुका है। अब ये तो 5/2 बट्टा एक्स ये तो कटेगा नहीं, ये 3/2 और ये तो 0 रहेगा। तो ये हमारे पास में अगले स्टेप के लिए समीकरण बन चुकी है, ठीक है। अब देखिए सेकंड स्टेप क्या करना है, ये तो फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड स्टेप क्या करेंगे अपन, जो x का गुणांक है, ध्यान दीजिए x का जो गुणांक है उसका आधा प्लस उसका वर्ग जोड़ दो और घटा दो। एक बार वापस मैं एक बार समझाना चाहूँगा कि जो x का गुणांक है, देखो मैं लिखूंगा x का गुणांक, ठीक है, x के गुणांक का आधा, आधा करके उसका हाथों हाथ वर्ग करना है, और वर्ग करते ही एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, ठीक है ना। स्टेप को देखो फॉलो करेंगे अपन। x का गुणांक क्या है, यहाँ पर x का गुणांक ये है 5/2। तो देखो ये वाली समीकरण पूरी लिखनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर देखो क्या करना आपको, ये वाला पूरा लिखना पड़ेगा एक बार, माइनस 5/2 एक्स, ठीक है। अब ये 2 पद आप कंटिन्यू लिखोगे ना, और तो ये जो लास्ट वाला पद है ये थोड़ा लास्ट के अंदर लिखना आपने को, 3/2 बराबर में 0। देखो समझ में आना चाहिए, यहाँ तक आप कंटिन्यू लिख दो, फिर थोड़ा सा गैप बना दो, फिर ये लास्ट वाला पद जो है सबसे लास्ट में लिख दो। इतना गैप किस लिए, अभी देखना ये जो स्टेप 2 फॉलो करेंगे ना उसमें काम आने वाला है। तो देखो ये क्या कह रहा था, x का गुणांक। तो देखो x का जो गुणांक है ना, देखो थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ बताता हूँ, x का गुणांक ये है, x का गुणांक यहाँ पर 5/2 है, देख लो यहाँ पर समीकरण के अंदर भी है, x का गुणांक है 5/2। इसका आधा, तो इसका देखो आधा करने पर, आधा करने के लिए क्या करते हैं अपन, 1/2 से सिंपली गुणा करते हैं, तो ये 5/4 हो गया। आधे का वर्ग यानी ये स्क्वायर, अब एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना, देखो इसी को प्लस एक बार 5/2, ठीक है ना, 5/4 का वर्ग, और एक बार जो है 5/4 का वर्ग जो है माइनस करके बताना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इनका यूज जो है इसी समीकरण के अंदर कर देंगे। तो एक बार जोड़ के लिखेंगे और एक बार घटा के लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो प्लस का चिन्ह, 5/4 का वर्ग एक बार प्लस कर दिया और दूसरी बार जो है माइनस करके दर्शा दिया। तो देखो ये जो गैप था ये हमने भर दिया है, सिंपल स्टेप है, ठीक है। ये स्टेप होने के बाद में आप क्या करेंगे, ये जो आगे वाले 3 पद है ना, ये आगे वाले 3 पद और ये पीछे वाले 2 पद, देखो क्या करना है। थर्ड स्टेप मैं आपको समझाना चाहूँगा, मैं यहाँ पर कुछ तरीके से लिख दूँ, एक बार अलग करके ही दर्शा दूँ आपको, तो थोड़ा सा सही रहने वाला है। तो मैं स्केल से थोड़ी सी लाइन खींच दूंगा ताकि आप जो है वीडियो को रिपीट करके देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि कौन कौन से स्टेप जो है अब मैंने यूज किए हैं, ठीक है ना। तो स्टेप फर्स्ट का यूज हो गया, सेकेंड का भी यूज हो चुका है। अब थर्ड के लिए आप क्या करें, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आगे वाले जो 3 पद हैं इसके अंदर सर्व समीका लगानी है, सर्व समीका लगानी है, ध्यान रखना।
और ये हमेशा जो है यहाँ पर प्लस का पहले जोड़ना फिर माइनस का जोड़ना। कारण इसका क्या है कि ताकि यहाँ पर शॉर्ट समीकरण अप्लाई कर सके। तो यहाँ पर देखना आपको हमेशा जो है तीसरे स्टेप के अंदर जो है सर्व समीकरण लगेगी और हमेशा ये वाली शॉर्ट समीकरण लगने वाली है a माइनस बी का होल स्क्वायर। कब लगेगी? जब आपको जो है यहाँ पर दूसरे पद के पहले जो है माइनस का चिन्ह दिख जाए। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, और अगर ये प्लस होता तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर बनता, लेकिन फिलहाल यहाँ पर माइनस है, इसलिए अपन इस शॉर्ट समीकरण का यूज करते हैं कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ये वाली शॉर्ट समीकरण जो है ना, यहाँ से ये 3 पद है ना, यहाँ से यहाँ तक इसमें अप्लाई करनी है। इसका मतलब ये a है और ये b है। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको लिखने का तरीका देखो, समझ लो, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिखना है इसको, x का स्क्वायर और 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर देखो क्या करना है, ये जो दो पीछे वाले वर्ग पद है ना, इनको उस तरफ भेजना है, इनका पक्षांतर कर देना आपको। ठीक ना, तो बराबर का चिन्ह ये उधर भेज रहे हैं अपन, तो ये माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस का 5/4 का वर्ग, और ये प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का। ठीक है ना, स्टेप 4 ये हो गया। थर्ड स्टेप था कि यहाँ से यहाँ तक आप शॉर्ट समीकरण अप्लाई करेंगे। 4 स्टेप है कि आप पक्षांतर करेंगे। कौन से पदों का? जो ये लास्ट के अंदर बच रहे हैं ना 2 पद, पहला और दूसरा, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया चिन्ह बदल कर। ठीक है ना, पक्षांतर किया मैंने, ध्यान रखना, वीडियो को रिपीट कर करके देखना, ये समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है ये। हाँ, अब क्या करना है, अब देखो इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर देते हैं। 5/4 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा, 5 25, 4 चौक 16, माइनस 3/2। आगे बढ़ते हैं, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, या तो लसअप लेके सॉल्व कर दो, नहीं तो फिर एक तरीका और है कि जैसे देखो a/b माइनस c/d, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा कर दो, और इन दोनों के हरों को एक दूसरे से गुणा कर दो। ठीक है, तो इसको इससे गुणा करने पर 25 दूना 50, माइनस का चिन्ह 16 48, और 16 दूना 32। ये भी एक तरीका होता है। ठीक है ना, टाइम बचाने के लिए, क्योंकि लसअप वाला तरीका 8वीं तक ठीक था, अब 10th क्लास के अंदर आ चुके हैं, तो थोड़ा सा तरीका बदल दीजिए ताकि स्पीड हमारी बनी रहे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। अब देखो 50 में से 48 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 32 है नीचे। अब देखना x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, ये इसको काट सकता है, 2 एकम 2 और 16 बार, यानी 1/16। अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर हटा देंगे तो उस पर जो है रूट लग जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर हटते ही रूट चला जाएगा उस पर। x माइनस 5/4, अब ये स्क्वायर हट चुका है। ठीक है, स्क्वायर हटा चुके हैं अपन, स्क्वायर हटते ही उधर जो है रूट आ जाएगा, 1/16 पर इस तरह से रूट आएगा। तो इस रूट को देखो सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, इधर सॉल्व कर रहा हूँ मैं। x माइनस 5/4 तो पूरा फ्री है, अब बराबर में इसका क्या हो जाएगा, देखो 1 का रूट तो 1 ही आने वाला है, 16 का होता है 4, तो 1/4। अब ये जो है उधर ट्रांसफर कर देंगे, ये माइनस वाला, क्योंकि हमारे को x का मान निकालना है। पूर्ण वर्ग विधि में भी मूल निकालना होता है, और मूल का मतलब x का मान निकालना पड़ता है। ठीक है, तो देखो x माइनस 5/4, तो ये माइनस 5/4 उधर ट्रांसफर होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना, मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए x तो अपनी जगह पर है, ये उधर चला गया, तो 1/4 भी देखो अपनी जगह पे था, ये उधर चला गया, तो 5/4 हो गया। अब जब हर समान हो तो अंशों की नॉर्मल जोड़ बाकी करता है, तो 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6, और 4 जो एक बार आएगा, तो देखो 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो देखो x का जो मूल है वो 3/2 हमारे को प्राप्त हो चुका है। एक और तरीका क्या है कि जब रूट लगाते हैं ना, तो यहाँ पर आप देखिए रूट लगाने पर एक बार प्लस का चिन्ह, एक बार माइनस का चिन्ह। तो देखो एक बार तो मैंने इसको प्लस का ले लिया, अब अगर इसको माइनस का लूँ तो क्या आएगा, देखो दूसरा मूल क्या आने वाला, 2 मूल निकालना पड़ता है वैसे। तो यहाँ पर देखना, मैं यहाँ पर सॉल्व कर दूँ इसको, एक बार तो इसको प्लस का चिन्ह ले लिया, अब दूसरी बार जो है ऋणात्मक VE यानी चिन्ह लेने पर, तो यहाँ पर देखो x माइनस 5/4, तो इससे तो कोई मतलब है ही नहीं, उधर जो है 1/4, ये माइनस का हो गया 1/4, तो ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा, x बराबर 1 माइनस 1/4, उधर जाके ये हो जाएगा प्लस का 5/4। तो यहाँ पर नॉर्मल जोड़ बाकी होगी, क्योंकि हर समान है, तो हर को तो एक बार, -1 प्लस का 5, प्लस माइनस माइनस, और क्या होएगा, 5 में से 1 जाएगा तो बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा, 4/4, तो 4 से 4 गया, यानी x बराबर 1 मूल हमारे पास में और आ चुका है कि वो है 1, तो 1 और 3/2। तो इस तरह से जो है हमारे को आंसर देना आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। तो नमस्कार,
थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और उदाहरण 8 के लिए जो है प्लेलिस्ट का जो है इस्तेमाल कीजिए, उसके अंदर भी जो है मैंने सारे चैप्टर करा रखे हैं। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ मेक ए सपोर्ट, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना चैनल कभी ग्रोथ करता नहीं है।